हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर काठमांडू के क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। और स्टूडेंट, अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। और साथ में अगर आपको साइंस के या सोशल के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो वो भी आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच टू टेम्पल्स डिड द राइटर विजिट। तो इस चैप्टर में जो राइटर थे वो दो टेम्पल गए थे। वो कौन से दो मंदिर गए थे उनका हमें नाम बताना है। ऑप्शन ए है पशुपतिनाथ एंड बौद्धनाथ स्तूपा, ऑप्शन बी है महादेव टेम्पल, ऑप्शन सी है काली टेम्पल, या ऑप्शन डी है नीलकंठ टेम्पल। तो वो कहाँ गए थे, राइटर कहाँ उन्होंने विजिट किया था, वो किया था पशुपतिनाथ और बौद्धनाथ स्तूपा में, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द राइटर बाय। राइटर ने क्या खरीदा था, हमें ये बताना है। ऑप्शन है अ बार ऑफ मार्जिपन, ऑप्शन बी है कॉर्न कुक्ड ऑन चारकोल फायर, ऑप्शन सी है कॉमिक एंड ऑल रीडर डाइजेस्ट, या ऑप्शन डी है ऑल। तो क्या खरीदा था राइटर ने खरीदा था अ बार ऑफ मार्जिपन, यानी ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लुकिंग लाइक द क्विल्स ऑफ अ पॉक्यूपाइन। पॉक्यूपाइन क्या होता है, एक जानवर होता है जिसके बॉडी में क्या होते हैं, कांटे होते हैं। तो वो ऐसा क्या लग रहा था, पॉक्यूपाइन के जैसा ऐसा क्या लग रहा था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है फ्लूट सेलर स्टॉक ऑफ फ्लूट्स, ऑप्शन बी है फ्लूट सेलर हेयर, ऑप्शन सी है ऑल द ग्रुप ऑफ हॉकर्स, या ऑप्शन डी है ऑल। तो क्या लग रहा था, वो लग रहा था फ्लूट सेलर के स्टॉक ऑफ फ्लूट्स। वो कैसे लग रहे थे, पॉक्यूपाइन की तरह लग रहे थे। जो बांसुरी बेचने वाला था वो क्या कर रहा था, वो बांसुरी बेच रहा था, तो उसने बांसुरी ऐसे रखे हुए थे जैसे कि क्या लग रहा हो, पॉक्यूपाइन लग रहा हो। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। टेल द अदर नेम ऑफ द फ्लूट। फ्लूट का दूसरा नाम क्या होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है बांसुरी, ऑप्शन बी है रीड, ऑप्शन सी है मुरली, शाकुहाची या ने, या ऑप्शन डी है ऑल। तो फ्लूट का दूसरा नाम क्या होता है, ये सारे के सारे ही होते हैं। उसे बांसुरी भी कहा जाता है, रीड भी कहा जाता है, मुरली भी कहा जाता है, शाकुहाची भी कहा जाता है और नेह भी कहा जाता है। इसलिए सही आंसर होगा ऑल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 5। व्हाट डज फेब्राइल कंफ्यूजन मीन। फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है अ सिचुएशन, ऑप्शन बी है एन अननोन सिचुएशन, ऑप्शन सी है केओस, या ऑप्शन डी है नन। तो क्या होता है, उसका मतलब होता है कंप्लीट केओस। ठीक है, किसका मतलब, फेब्राइल कंफ्यूजन का मतलब। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है व्हाट डिड द ऑथर फाइंड एट पशुपतिनाथ टेम्पल। तो पशुपतिनाथ टेम्पल पे ऑथर ने क्या फाइंड किया, हमें ये बताना है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन है हैप्पीनेस, ऑप्शन बी है पीस, ऑप्शन सी है क्योस एंड नॉइस, या ऑप्शन डी है ऑल। तो क्या फाइंड किया था ऑथर ने, वो किया था क्योस एंड नॉइस, यानी बहुत ज्यादा क्या था वहां, शोर और शराबा था। तो इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट वाज देयर एट बौद्धनाथ स्तूपा। बौद्धनाथ में किस प्रकार का एनवायरमेंट था, हमें ये बताना है। ऑप्शन ए है फुल ऑफ काम एंड क्वाइट मेडिटेशन, ऑप्शन बी है नॉइजी, ऑप्शन सी है डस्ट, या ऑप्शन डी है नन। तो कैसा था बौद्धनाथ स्तूपा में एनवायरमेंट, वो था फुल ऑफ काम एंड क्वाइट मेडिटेशन, यानी ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रीट्स आर देयर इन काठमांडू। किस प्रकार की गलियां थी काठमांडू में। ऑप्शन ए है वाइड, ऑप्शन बी है वेल फर्निश्ड, या ऑप्शन सी है नैरो एंड फुल ऑफ लाइफ, या ऑप्शन डी है क्लीन। तो कैसी थी काठमांडू में गलियां, वो थी नैरो एंड फुल ऑफ लाइफ, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर देयर अलोंग द स्ट्रीट रोड्स ऑफ काठमांडू। काठमांडू की गलियों में क्या क्या था, आपको यह बताना है। ऑप्शन ए है टेम्पल्स एंड कलरफुल डाइटीज, ऑप्शन बी है हॉकर्स एंड वेंडर्स, ऑप्शन सी है कैकोफोनी, या ऑप्शन डी है ऑल। तो कैसा था वहां पर गलियों में क्या क्या था, वो था कैकोफोनी, यानी ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है What were the most universal sound that the author heard? ऑथर ने वहां पर एक यूनिवर्सल साउंड सुनी, वो क्या थी, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है साउंड ऑफ फ्लूट प्लेइंग, ऑप्शन बी है साउंड ऑफ डिफरेंट म्यूजिक, ऑप्शन सी है वेंडर शाउटिंग, या ऑप्शन डी है ऑल। तो वो यूनिवर्सल साउंड किस चीज की थी, वो थी साउंड ऑफ फ्लूट प्लेइंग, यानी ऑप्शन ए।
ओके अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वर द हॉकर्स सेलिंग देयर थिंग्स। तो वहां पे जो हॉकर्स थे वो अपनी चीजों को कैसे बेच रहे थे, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है बाय टॉकिंग द पीपल, ऑप्शन बी है बाय गिविंग अ पैम्पलेट्स, या ऑप्शन सी है बाय शाउटिंग, या ऑप्शन डी है नन। तो हॉकर्स लोग अपनी चीजों को सेल कैसे कर रहे थे, वो कर रहे थे बाय शाउटिंग यानी चिल्ला चिल्ला के। तो इसलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 में, व्हाट इज द जापानीज शाकुहाची। जापानीज शाकुहाची किसे कहा जाता है, क्या है वो, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है अ जापानीज टॉय, ऑप्शन बी है अ जापानीज प्लेयर, ऑप्शन सी है अ काइंड ऑफ फ्लूट, या ऑप्शन डी है नन। तो वो क्या होता है जापानीज शाकुहाची, वो होता है अ काइंड ऑफ फ्लूट, यानी एक प्रकार की बांसुरी होती है जिसको क्या कहा जाता है, जापानीज शाकुहाची। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और स्टूडेंट अगर आपने अभी तक इसको लाइक ना किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम उससे। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी करिए। ओके अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में, वेयर डिड द ऑथर सी एन इमेंस वाइट डोम। वाइट डोम कहाँ देखा था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है एट पशुपतिनाथ टेम्पल में, ऑप्शन बी है इन द स्ट्रीट में, ऑप्शन सी है ऑन द रोड में, या ऑप्शन डी है इन द बौद्धनाथ स्तूपा पे। तो जो व्हाइट डोम था वो कहाँ देखा गया था, वो देखा गया था इन द बौद्धनाथ स्तूपा में, यानी ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 14, हु वर फाइटिंग आउटसाइड पशुपतिनाथ टेम्पल। तो पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर को कौन फाइट कर रहा था, कौन लड़ रहा था, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है 2 मेन, ऑप्शन बी है 2 विमेन, ऑप्शन सी है हॉकर्स, या ऑप्शन डी है 2 मंकीज। तो कौन फाइट कर रहा था, वो कर रहे थे 2 बंदर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ये थे एमसीक्यू कौन से चैप्टर के, काठमांडू के। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अगर समझ में आया होगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।